डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा 10th मैथमेटिक्स का जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा 5.4 जिसमें हमने दो सेट को क्रॉस करवाने का तरीक़ाकार पढ़ा था। अब आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो 5.5, ये उसी को आगे बढ़ाते हुए देखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 में वो दे रहा है एल और एम दो सेट दे रहा है, कहते हैं एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एल। यहाँ तक तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब उसकी डिमांड है कि इसके टू बाइनरी रिलेशन या दो सनाई रवाबत भी बनाए। तो बेटा आप बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले दो सेट को क्रॉस करवाना पड़ता है। ये एल क्रॉस एम ए बी सी क्रॉस एम, बेटा ये उसी तरह पेयर बनेंगे, ए का 3 से, फिर ए का 4 से, इसी तरह बी का 3 से और बी का 4 से, सी का 3 से और सी का 4 से। यहाँ तक तो हमने लास्ट लेक्चर में भी काम किया था क्रॉस करवाने का। अब नेक्स्ट उसकी जो डिमांड है वो टू बाइनरी रिलेशन या दो सनाई रवाबत। बेटा अब ये एक सेट कंसीडर करें। अब ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ये 6 एलिमेंट्स है। ये एक ऑर्डर पेयर जो है यहाँ पर एक एलिमेंट का रोल अदा कर रहा है। ये टोटल 6 एलिमेंट्स है सेट के अंदर। तो बेटा ईच पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट एल क्रॉस एम इज कॉल्ड दी बाइनरी रिलेशन। इसका हर जो मुमकिन तहती सेट है वो इसका एक सनाई रबत कहलाता है। तो अब इसके पॉसिबल जो है वो 2 रेज़ टू पावर 6 64 सनाई रबत बन सकते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं जिसका हर मुमकिन तहती सेट इसका एक सनाई रबत है, तो तहती सेट फाइंड करने का यही फार्मूला होता है कि जितने एलिमेंट्स है उसे आप 2 की पावर बना लो। तो अब इसके टोटल तो 64 बनते हैं, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो जस्ट टू बाइनरी रिलेशन दो सनाई रबत की है। तो उसके लिए आप लेट कर लो, आप उर्दू मीडियम वाले फ़र्ज कर लो। पहले को आप नाम दे दो R1 यानी कि रिलेशन 1। बाइनरी रिलेशन बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक कंडीशनल और एक नॉन कंडीशनल, एक मशरूत और एक गैर मशरूत। अब ये नॉन कंडीशनल है, ये गैर मशरूत है, क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं दी, उसने जस्ट आपसे कहा कि आप दो बाइनरी रिलेशन बना दो। तो आपकी मर्जी है कि आप इसमें से दो रिलेशन कैसे बनाते हैं। वैसे मैथ जल्दी मर्जी करने का मौका देता नहीं है, लेकिन इसमें देखें वो आपको कहता है कि आप अपनी मर्जी से दो सनाई रबत बना लें, दो बाइनरी रिलेशन बना लें। तो बेटा इसका तरीक़ाकार क्या है कि ये हमारे पास 6 पेयर्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से एक पेयर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो या 6 के 6 ले लो। तो अब बेटा हम पहला ये सनाई रबत या बाइनरी रिलेशन बना रहे हैं। इसमें मैंने ये 3 पेयर ले लिए। तो ये हमारा पहला सनाई रबत या फर्स्ट बाइनरी रिलेशन जो है वो बन गया है। अब सेकंड भी इसी तरह बनाना है। दोनों बिल्कुल सेम नहीं होने चाहिए, फ़र्क ज़रूर रखना है। चाहे आप एक पेयर का फ़र्क कर लें, पेयर की तादाद कम या ज़्यादा कर लें, या पेयर चेंज कर लें, फ़र्क ज़रूर दोनों में होना चाहिए। बिल्कुल सेम जो है वो दोनों नहीं बनाए जा सकते। फ़र्ज करें मैं ये बना देता हूँ। अब मैंने इसमें पेयर ही 2 कर दिए, क्योंकि हमारी मर्ज़ी है ना। जब उसने कहा जी आप अपनी मर्ज़ी से दो सनाई रबत बना लें, तो हमने अपनी मर्ज़ी फिर कर ली। पहले में हमने 3 पेयर ले लिया, दूसरे में ये 2 तो मैच कर रहे हैं, लेकिन तीसरा जो उसमें 3 है इसमें 2 है, तो ये दोनों सेम नहीं हुए। तो ये बेटा इस तरह हमारे दो बाइनरी रिलेशन या टू बाइनरी रिलेशन या दो सनाई रवाबत जो है वो हमने बना ली। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसी 5.5 एक्सरसाइज में से ही। अब सेट वाई जस्ट वो दे रहा है, कहता है वाई क्रॉस वाई कि टू बाइनरी रिलेशन दो सनाई रवाबत बनाए। यहाँ तक तो हमने लास्ट जो ये फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें भी किया हमने, जो दो बाइनरी रिलेशन थे वो बनाए थे। लेकिन अब उसकी थोड़ी डिमांड और बढ़ गई है। वो कहता है जी अब उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करें। जो दो आपने सनाई रवाबत बनाने हैं, जो बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, अब उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो चले खैर वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो वाई क्रॉस वाई, ये तो हम ऑलरेडी प्रोसेस सीख चुके हैं कि क्रॉस कैसे करवाया जाता है दो सेट को।
ये बेटा हमने वाई क्रॉस वाई करवा लिया। अब इसके हमने बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। अगर हम देखें तो इसके टोटल जो बाइनरी रिलेशन बनती हैं वो 512 बनती हैं। अगर 2 रेज़ टू पावर 9, इसमें 9 एलिमेंट्स है तो ये 9 पावर, तो 2 की पावर 9 जब आप सॉल्व करोगे तो वो 512, तो इसके टोटल 512 बाइनरी रिलेशन बनती है। लेकिन उसे पता है कि आप 10th क्लास वाले इतने नहीं बना सकते, वो कहते हैं जी आप सिर्फ 2 बना दें। तो उसी तरह बेटा आप लेट कर लो, आप फ़र्ज कर लो, पहले को आप R1 कर लो, फिर वही बात हमारी मर्ज़ी, क्योंकि उसने हमारी मर्ज़ी पे बात छोड़ दी है कि आप अपनी मर्ज़ी से 2 सनाई रबत या 2 बाइनरी रिलेशन बना लो। तो ये 9 पेयर है, आप इनमें से अपनी मर्ज़ी से 1 पेयर ले लो, 2 पेयर ले लो, 3 पेयर ले लो और जौन से मर्ज़ी ले लो। मैंने फिर इसमें ये 3 पेयर ले लिए। इसी तरह R2 बनाने लगा हूँ, इसमें मैं पेयर ले लेता हूँ 1 1 1 2 एंड 2। अब मैंने दोनों में 3 पेयर ले रही है, लेकिन पेयर मैंने चेंज कर दिया। दोनों बिल्कुल सेम आपने रिलेशन नहीं बनाने होते, फ़र्क ज़रूर रखना होता है। अब उसकी जो नेक्स्ट डिमांड है वो है डोमेन और रेंज फाइंड करना। तो बेटा ये जो सनाई रबत जो बाइनरी रिलेशन होता है, जो इसके ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो डोमेन कहलाती है और जो सेकंड वैल्यू वो रेंज कहलाती है। तो अब हम इसकी R1 की डोमेन फाइंड करेंगे। इसको आप शॉर्ट डोम से भी डिनोट कर सकते हो, डोमेन ऑफ R1। और जब आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, फिर वो ऑर्डर पेयर की सूरत में नहीं होगी, वो आपने सेट वाली ब्रैकेट में लिखनी है। ये -2 1, ये फिर 1 है, तो अभी हमने कल पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं किया जा सकते। ये 1 2 टाइम है, लेकिन ऑर्डर पेयर में 2 टाइम है ना, तो सेट में आपने इसे एक ही दफ़ा लिखना है। इसी तरह आप इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज ऑफ R1 -2 एंड 2, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं ऑर्डर पेयर के अंदर, तो यहाँ पर इसको रिपीट नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम R2 की पहले डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन ऑफ R2 ये 1 1 एंड 2, तो ये 1 एंड 2। और अब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज ऑफ R2 1 एंड 2। तो बेटा जो ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट वैल्यू जो कल हमने सेट एक्स और वाई भी फाइंड किए थे, उसी तरह ये डोमेन और रेंज फाइंड करनी होती है। बाइनरी रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर पेयर हैं, इनकी जो फर्स्ट वैल्यू है दैट्स कॉल्ड द डोमेन, और जो सेकंड वैल्यू वो रेंज कहलाती है। बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया था, उसके L क्रॉस M के मैंने आपको बाइनरी रिलेशन बना दिए थे, आपने M क्रॉस L के खुद बनाने। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी आपने खुद ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं सेट M में जिसमें एलिमेंट्स की तादाद 5 है, तो आप उसके बाइनरी रिलेशन की तादाद मालूम करें। जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था, इसका एक बाकायदा फार्मूला होता है। अब उसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने लगे हैं। अब क्योंकि बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फार्मूला इसका होता है 2 रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई n। उर्दू मीडियम वाले सनाई रुआबत की तादाद, तो बेटा इसका फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई n। अब यहाँ पर m से मुराद जो है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स और की तादाद है, और n से मुराद सेकंड सेट के एलिमेंट्स की तादाद है। अब क्योंकि जस्ट उसने एक सेट m ही दिया हुआ है, तो ज़ाहिर है फिर हम दोनों दफ़ा इसी के एलिमेंट्स की तादाद को ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें एलिमेंट्स की तादाद 5 है, तो ये 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये टोटल बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 25। इनमें बाइनरी रिलेशन की तादाद जो होगी वो 2 की पावर 25 होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, उसने क्वेश्चन क्या किया हुआ था कि एक सेट M है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद 5 है, आपने उसके बाइनरी रिलेशन की तादाद मालूम करनी है। तो बेटा बाइनरी रिलेशन की तादाद मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला आता है वो 2 रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई n। m से मुराद यहाँ पर फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की तादाद है, और n से मुराद जो है वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स की तादाद है। अब क्योंकि जस्ट एक ही सेट गिवन था, तो लिहाजा हमने दोनों दफ़ा उसी की तादाद को इस्तेमाल करना था। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि बेटा बाइनरी रिलेशन 2 तरह की होती हैं, एक कंडीशनल और एक नॉन कंडीशनल।
ये जो हमने पहले 2 क्वेश्चन में किए थे ये थे नॉन कंडीशनल, मतलब हम अपनी मर्जी कर रहे थे, हम अपनी मर्जी कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि नहीं थोड़ी सी मेरी भी तो मर्जी पे चले ना आप लोग। अब उसने ये क्वेश्चन नंबर 5 में एल और एम 2 सेट दे दिए, कहते हैं एल टू एम आपने ये बाइनरी रिलेशन फाइंड करनी है। ये देखिए जब अपनी मर्जी पे आया तो ये अजीब से गुंजल डालकर हमें दे दिए हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, अगर उसने गुंजल डाल दिए तो हम भी इंशाल्लाह इन गुंजलों को सुलझा लेंगे। सबसे पहले देखें उसने अब जो सेट दिए हैं वो उसने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दे दिए हैं। इनको आपने पहले कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में अंदराजी तरीका में। एल क्या कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। एल जो ये बेसिकली उसने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में इंशाल्लाह ये हम बाकायदा तरीके से ज़रूर सीखेंगे। अभी तो ये हमारी फर्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें हम लोग इंशाल्लाह इनको 5.12 में लाजमी सीखेंगे। अभी तो हम इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, बाकी आपको भी इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक गाइड कर दिया जाएगा। अब एम जो है ये वाई सच दैट वाई बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड वाई लेस देन 10। बेटा सेट एम जो है ये प्राइम नंबर का सेट है, लेस देन 10 जो 10 से छोटे प्राइम नंबर है, मुफरद अदाद उर्दू में जिन्हें कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा प्राइज़, ये आपने ईमानदारी से इस सवाल का जवाब खुद से देना है, चिटिंग नहीं करनी। कि आपने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपने प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमें बतानी है। तो प्राइम नंबर की जो भी डेफिनेशन आपके माइंड में आएगी वो आपने उसको ऑडियो में रिकॉर्ड करके आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देनी है। फिर जिसकी एक्यूरेट डेफिनेशन सबसे पहले हमें वसूल होगी उसे इंशाल्लाह प्राइज़ भी देंगे। प्राइम नंबर को आपने डिफ़ाइन करना है। उर्दू मीडियम वाले बेटा आप लोगों ने मुफरद अदाद की प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो हमें बतानी है। अब एल टू एम हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड करने तो पहले सबसे पहले हम एल क्रॉस एम मालूम करेंगे। 1 2 3 4 5 क्रॉस एम 2 3 5 एंड 7। अब इनको उसी तरह आपने क्रॉस करवा देना है। जो हमारा क्रॉस करवाने का प्रोसेस है, पहले 1 के पेयर बनेंगे, फिर 2 के बनेंगे, फिर 3 के बनेंगे, फिर 4 के, फिर 5 के। 1 and 2, 1 and 3, 1 and 5, 1 and 7, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 5, 2 and 7। अब 3 की बारी आ गई तो 3 and 2, 3 का 3 से, फिर 3 का 5 से, फिर 3 का 7 से। इसी तरह 4 का 2 से, फिर 4 का 3 से, फिर 4 का 5 से, फिर 4 का 7 से। अब 5 की बारी है तो बेटा 5 का 2 से, 5 का 3 से, 5 का 5 से और 5 का 7 से। अब इनके दरमियान भी ये सेपरेटर लगा देने हैं, ये लाजमी तौर पे आपने भी लगाने होते हैं। अब क्योंकि ये इसी का मज़ीद आगे काम हो रहा था इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं करना। इक्वल का तो मतलब हो जाएगा कि ये एक नेक्स्ट स्टेप पे एक अलग स्टेप है, तो ये उसी स्टेप का हिस्सा, इसलिए इसको ऐसे ही इधर से छोड़ देना। अब आ जाते हैं हम उसके जो उसने अब हमें कंडीशन दी है बाइनरी रिलेशन के। इस कंडीशन के तहत आपने बाइनरी रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसका रिलेशन 2 बनाने लगा हूँ। देखें इसमें वो क्या कह रहा है। तो बेटा सबसे पहले आपको पता हो कि ये जो है ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करती है ये चीज़। उसकी डिमांड क्या है, आप कंडीशन क्या है कि ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं आपने रिलेशन 2 में वेयर y इज इक्वल टू एक्स, जहाँ y और x इक्वल हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर के अंदर हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की और जो सेकंड होती है वो y की। अब कंडीशन क्या दे रहा है कि जी y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब हुआ कि ऐसे ऑर्डर पेयर यहाँ से आपने सेलेक्ट करने हैं जिसमें दोनों वैल्यूज इक्वल हों। जैसे ये 2 and 2 है, उसके बाद ये 3 and 3,
उसके बाद फिर 5 एंड 5। इसमें सिर्फ यही 3 पेयर ऐसे हैं जिसमें y और x इक्वल है, दोनों कीमतें पेयर की आपस में इक्वल है। अब इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड कहता है कर दो। डोमेन ऑफ R2 2 3 एंड 5, तो इसकी रेंज भी ज़ाहिर क्योंकि इक्वल पेयर है तो सेम आएगी 2 3 5। अच्छा जी, ये हमने उसका R2 वाला रिलेशन बना दिया। अब हम आ जाते हैं R3 पे। अब बेटा यहाँ पर वो जो कंडीशन दे गया तो वो कह रहा है कि आपने 2 ऐसे पेयर लेने हैं जिसमें दोनों वैल्यूज को प्लस करें तो आंसर 6 आए। x और y वाली वैल्यू प्लस करें, पेयर की दोनों वैल्यूज प्लस करें तो 6 आए। तो अब यहाँ से बेटा आपने वो तमाम पेयर सेलेक्ट कर लेने जिनका सम जो है वो 6 हो। फॉर एग्जांपल ये 1 एंड 5 का सम जो है ये 6 है। उसके बाद ये देखें ये 4 और 2 का जो सम है ये भी 6 है। 1 और 5 का और 4 और 2 का जो सम है वो 6 है। इसके अलावा कोई ऐसा पेयर इसमें मौजूद नहीं है। सॉरी, 3 एंड 3 वाला भी मौजूद है, तो 3 एंड 3 और 4 एंड 2 ये 3 पेयर ऐसे हैं जिनका सम जो है वो 6 है। अब इनकी भी डोमेन रेंज, डोमेन ऑफ R3 1 3 4 और रेंज ऑफ R3 5 3 एंड 2। ये बेटा कंडीशन थी कि दोनों का सम 6, तो ऐसे पेयर हमने लिए, ऐसे पेयर सेलेक्ट किए जिनका सम जो है वो 6 है। अब आप आ जाए इसके रिलेशन 1 पे। रिलेशन 1 में जो है वो कह रहा है कि y लेस देन x हो, y। तो बेटा आपको ये तो पता चल चुका है कि y जो बेसिकली वो सेकंड वैल्यू होती है और x जो है वो ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू होती है। तो y लेस देन x का मतलब कि y छोटा और x बड़ा हो, मीन सेकंड वैल्यू जो है वो छोटी और फर्स्ट बड़ी हो। तो यहाँ से आपने बेटा वो तमाम पेयर निकालने हैं जिसमें फर्स्ट वैल्यू बड़ी और सेकंड छोटी हो। देखिए इसमें फर्स्ट छोटी और सेकंड बड़ी है, इसमें भी फर्स्ट छोटी और सेकंड बड़ी है, तो इनमें भी सेम ये तो इक्वल है। यहाँ पर y जो है वो फिर यहाँ भी x छोटा है और y बड़ा है, लेकिन हमने y छोटा लेना है x से। तो बेटा आप देखें तो ये पेयर जो है 3 और 2, यहाँ x बड़ा है और y छोटा, तो यही उसकी डिमांड है कि y लेस देन x हो, x बड़ा और y छोटा। तो ये x बड़ा और y छोटा है। उसके बाद तो बेटा इसमें क्योंकि y लेस देन x है, उसके बाद आप देखें तो यहाँ 4 और 2 में भी यहाँ भी y लेस देन x है। 4 और 3 की बात करें तो यहाँ पर भी y लेस देन x है। उसके बाद अगर हम 5 और 2 की बात करें तो इसमें भी y छोटा है और x बड़ा है। 5 और 3 में भी सेम कंडीशन है। और उसके बाद तो बेटा ये तमाम वो पेयर हैं जिसमें y जो है वो x से छोटा है, y जो है वो x से छोटा है, x ग्रेटर देन y है और y जो है वो लेस देन x है। अब लास्ट एंड फाइनल जो हमारा बाइनरी रिलेशन है वो 4 बाइनरी रिलेशन जो उसने कहा हुआ बनाए, तो उसमें जो कंडीशन वो दे रहा है उसमें कहते हैं कि ऐसे पेयर आप लो जिसमें y माइनस एक्स इक्वल 2 हो। बेटा यहाँ पर ये ज़रूर आपने गौर करना है कि y में से x माइनस करे तो 2 आंसर आए। x में से y को नहीं माइनस करना, y में से x को माइनस करना है। मतलब सेकंड ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करें तो आंसर जो है वो 2 आए। तो बेटा ये देखें 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 और 3 क्योंकि y में से x माइनस करना है। इसी तरह
ये बेटा 3 और 5 वाला जो पेयर है, देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ 4 माइनस 2 करें तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमने तो 2 माइनस 4 करना था ना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना था ना, इसलिए ये पेयर नहीं हो सकता इस कंडीशन के मुताबिक। उसके बाद 5 और 7 वाला जो पेयर है, देखिए बेटा 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये वो तमाम पॉसिबल पेयर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है y माइनस एक्स की सूरत में 2 है। बेटा ये R1 की भी डोमेन रेंज आपने फाइंड कर लेनी है और R4 की भी डोमेन रेंज आपने ही फाइंड कर लेनी है। अच्छा बेटा, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज में, वो क्योंकि डेफिनेशन से रेलिवेंट है तो अभी हम डेफिनेशन की तरफ नहीं गए, तो इंशाल्लाह जब वो डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ उसने टाइप्स पूछी हुई हैं, बाइनरी रिलेशन के हवाले से पूछा हुआ है कि क्या ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन है या नहीं, और अगर है तो कौन सा। तो इसके लिए जारी बात है कि हम लोग जब डेफिनेशन इसकी स्टडी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमें पता होगा कि कौन सा रिलेशन जो होता है वो फंक्शन बनता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं बनता, और अगर वो फंक्शन बनता है तो उसकी टाइप कौन सी है। तो इंशाल्लाह वो जब डेफिनेशन करेंगे तो वो कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके।